अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है नेक्स्ट? यूज़ ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, एक सैम्पल प्रोग्राम है जिसके अंदर हम ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली दो ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, एक मॉडुलस ऑपरेटर और एक डिवीजन ऑपरेटर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स ए 4 डिजिट इंटीजर फ्रॉम यूज़र एंड शोज़ द डिजिट ऑन द स्क्रीन सेपरेटली। अगर यूज़र जो है वो 7531 इंटर करे तो ये इस तरह डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग डिस्प्ले होना चाहिए 1357 सेपरेटली। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करें तो हमें सबसे पहले आउटपुट में क्या चाहिए? 1 चाहिए, और 1 इस न्यूमेरिक वैल्यू का लास्ट डिजिट है। हमने कुछ इस तरह का लॉजिक लगाना है कि हम इस 1 को अलहदा कर दें। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 3 है, फिर हमने इस 3 को अलहदा करना है, फिर 5 है। अब देखिए यहाँ पर हम दो ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, एक मॉडुलस ऑपरेटर और एक डिवीजन का ऑपरेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल यही नंबर अगर हम ले लें 7531, इस पर हम वर्किंग कभी करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, मॉडुलस ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर इनको हम यूज़ किस सेंस में करेंगे। अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल 175 है, ठीक है 175 है, इसका अगर मैं मॉडुलस लेता हूँ ना, मॉडुलस 10 के साथ, ठीक है 10 के साथ अगर इसका मैं मॉडुलस लेता हूँ तो मुझे एंड पर जो चीज़ मिलेगी वो 5 मिलेगी। रिमाइंडर जो है वो मुझे 5 मिलेगा। आपको पता है कि जो परसेंटेज का साइन है, मॉडुलस ऑपरेटर जो है ये हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। अगर आप इसको देखें, इसको डिवाइड करके देखें, ठीक है 10 पर अगर डिवाइड करते हैं तो इसका क्या आंसर आएगा? 17 ऊपर आ जाएगा, नीचे 175 सॉरी 170 आ जाएगा, और अगर इसमें से माइनस करें तो रिमाइंडर में हमें क्या बच रहा है? 5। तो मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो हमें 5 ही देगा। किसी भी वैल्यू को हम 10 से डिवाइड करें, सॉरी डिवाइड नहीं, 10 से मॉडुलस लें तो हमें उसका लास्ट डिजिट जो है वो आंसर में मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसी को अगर करता हूँ 7531 का अगर मैंने मॉडुलस ले लिया 10 के साथ, ठीक है 10 के साथ मॉडुलस लिया, तो मुझे रिमाइंडर में सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, वो होगी 1। अगर इसको डिवाइड करेंगे ना, रिमाइंडर में मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, मुझे ये 1 जो है वो मिल गया। इस 1 को मैं सी आउट कर दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। अब करना क्या होगा, ये 1 तो मिल गया, अब हमें चाहिए ये 3। उसके लिए इस 1 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलस 10 करने से तो लास्ट डिजिट मिलता है, सेकंड लास्ट नहीं मिलता। तो इस 1 को किस तरह हम हटा सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, ये डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, कोई भी वैल्यू अगर हम उसका डिवाइड अगर ले लें 10 के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल 175 की ही बात कर लें, इसको अगर मैं 10 के साथ डिवाइड करता हूँ तो मुझे इसका आंसर मिलेगा 17.5। ठीक है, इसको 10 के साथ डिवाइड करने से मुझे आंसर मिलेगा 17.5। अगर यही चीज़ हम इंटीजर डाटा टाइप के अंदर स्टोर करवाएं तो इंटीजर क्या करेगा, ये इतनी वैल्यू जो 17 है इसको अपने अंदर स्टोर कर देगा, लेकिन ये जो 0.5 है इसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो फ्लोटिंग पॉइंट अपने अंदर स्टोर नहीं करता। तो यहाँ पर ये डिवाइड ऑपरेटर जो है ये हमारे किस काम आ रहा है कि अगर इसी वैल्यू को 7531 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10 से, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए? 3 बोल रहा हूँ 753.1। ठीक है, और रूल्स के हिसाब से इंटीजर अपने अंदर सिर्फ इतनी वैल्यू स्टोर करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब आप गौर करें, हमने जो आखिरी डिजिट है उसको काट दिया है, पीछे हमारे पास 3 डिजिट बच गए हैं। अब हम दोबारा मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे, ये लास्ट डिजिट वो गेट कर लेंगे, फिर हम डिवाइड करके इस लास्ट डिजिट को फिर ख़त्म कर देंगे, फिर मॉडुलस से ये वाला गेट कर लेंगे, फिर इसको ख़त्म कर देंगे डिवाइड लगाकर, फिर एंड पर हमारे पास 7 बचेगा। इस तरह हम जो पूरे 4 डिजिट थे उनको अलग-अलग कर सकते हैं दो ऑपरेटर यूज़ करके, डिवीजन का ऑपरेटर और मॉडुलस का ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं साथ साथ कोड करता हूँ, साथ साथ आपको बताता हूँ कि ये किस तरह परफॉर्म हो रहा है। इसी प्रॉब्लम को हमने इधर सॉल्व करना है, जो हैंडआउट्स के अंदर हमारे पास है 7531 को हमने सेपरेटली शो करवाना है। ठीक है, हमने प्रॉब्लम को अच्छी तरह एनालाइज कर लिया।
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं नंबर। ठीक है, नंबर नाम का एक वेरिएबल बना लिया। अब इस नंबर के अंदर हमने 4 डिजिट वैल्यू लेनी है यूज़र से। उसके लिए हम पहले यूज़र को बता देते हैं कि उसने करना क्या है, कि यूज़र को भी कुछ पता हो कि इधर क्या करना है। प्लीज़ इंटर 4 डिजिट नंबर, ठीक है, एंड पर सेमीकोलन। अब हमने क्या करना है, सी इन कर लेना है। सी इन करके हम जो भी चीज़ यूज़र इंटर करे वो नंबर के अंदर स्टोर करवा देनी है। जो भी नंबर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 7531 है, इसका लास्ट डिजिट जो है वो हमें चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर हम वो न्यू नंबर जो हम अलहदा करते जाएंगे वो स्टोर करवा देंगे। उसका नाम रख देते हैं डिजिट। ठीक है, उसकी भी क्योंकि हमने डाटा टाइप इंटीजर रखनी थी तो एक ही लाइन में कर दिया। हमें सबसे पहले लास्ट नंबर चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नंबर है 1 1 2 3 5। अगर हमारे पास ये नंबर है तो हमें ये लास्ट नंबर चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसी नंबर को मॉडुलस करता हूँ 10 के साथ, इसका आंसर क्या आना चाहिए 5, क्योंकि अगर इसको अगर 10 के साथ डिवाइड करें 1 2 3 5, ठीक है, तो ऊपर जो भी वैल्यू आएगी इधर 10 के साथ डिवाइड होने के बाद इतना आएगा और इसके अंदर से माइनस करेंगे, रिमाइंडर हमें 5 मिलेगा। तो हमें ये मिल गया आखिरी नंबर। हम यही करेंगे कि जो भी चीज़ इंटर कर दी है यूज़र ने उसका आखिरी डिजिट चाहिए। हम क्या करेंगे, डिजिट असाइन बाय नंबर मॉडुलस 10। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर यूज़र ने ये वैल्यू इंटर की है तो इसका लास्ट डिजिट हमें मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट हमें मिल गया। इसको सी आउट कर लेते हैं। सी आउट हमें किस तरह करना है, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के हिसाब से करते हैं कि सी आउट सबसे पहले हमें जस्ट वैल्यू डायरेक्ट हमने यहाँ पर ले लेनी है। तो हम डिजिट के अंदर जो भी चीज़ है वो इधर सी आउट कर लेते हैं। उसके बाद एक कोमा भी है, तो कोमा आपको पता है किस तरह कोमा स्ट्रिंग में आएगा। तो स्ट्रिंग अगर साथ लगानी तो फिर लेस देन दोबारा लिखेंगे और यहाँ पर स्पेस, कोमे के बाद एक स्पेस भी लगा देते हैं। स्पेस भी है ना, हाँ छोटी सी स्पेस भी है। इतना सा आप आउटपुट देख लें। ठीक है, अगर मैं एंटर करता हूँ 1 2 3 5, ठीक है, तो ये देखें मॉडुलस ऑपरेटर ने क्या किया, 5 को अलहदा करके रख दिया डिजिट के अंदर और डिजिट की वैल्यू जो है वो हमने सी आउट कर दी। साथ में ये कोमा आपके सामने इधर वैसे ही एज इट इज़ प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखें हमें आखिरी डिजिट मिल गया। अब हमने क्या करना है, सेकंड लास्ट डिजिट चाहिए। ठीक है, ये डिजिट मिल गया। अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हमें अब ये 3 वाला चाहिए। अगर मैं इसी वैल्यू को 10 के साथ डिवाइड करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 123.5, ये आंसर मिलना चाहिए। अगर यही चीज़ हम किसी इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे तो वो क्या करेगा, वो पॉइंट और उसके बाद वाली वैल्यूज़ को इग्नोर कर देगा और उसके लेफ़्ट साइड पर जो भी चीज़ होगी उसको अपने अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, अब ये देखें इस तरह अगर हम करेंगे, इसी वैल्यू को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 5 जो है ये यहाँ से कट जाएगा। ये देखें जैसे ये वही नंबर था 5 यहाँ से कट गया अगर 10 के साथ डिवाइड करें। अब क्या करेंगे, नंबर असाइन बाय नंबर डिवाइड 10 कि नंबर की वैल्यू लो, नंबर के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको 10 के साथ डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर बने वो नंबर के अंदर वापस रख दो। ठीक है, ये इतना काम हो गया। अब ये हमारी जो इस वक्त नंबर की वैल्यू है वो ये बन गई है। ठीक है, मतलब ये 5 जो है ये यहाँ से कट चुका है। मैं साथ साथ इसको काटता जाता हूँ। ठीक है, 5 कट चुका है। अब हमारे पास पीछे जो नंबर बच गए हैं, नंबर के अंदर जो वैल्यू बच गई है वो ये है। अब सेम वही काम हमें, क्योंकि अब ये 3 चाहिए तो लास्ट डिजिट है 3। लास्ट के लिए हम क्या करेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। ये देखें अगर इसको 1 2 3 करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 120 इधर आ जाएगा, नीचे 3 आएगा और ये 3 जो है ये रिमाइंडर में आ रहा है तो रिमाइंडर ऑपरेटर हमें यही वैल्यू वापस करता है। ठीक है, तो हम
इसकी वैल्यू जो है वो गेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, डिजिट असाइन बाय नंबर मॉडुलस 10। ठीक है, हमने जो 4 डिजिट नंबर था उसका आखिरी नंबर काट दिया डिवाइड करके। ठीक है, अब वो उस 3 डिजिट नंबर जो पीछे बच गया उसका मॉडुलस ले रहे हैं, मतलब लास्ट डिजिट उसका गेट कर रहे हैं। अब देखिएगा, इसको सी आउट कर देते हैं। ठीक है, डिजिट को वापस सी आउट कर लेते हैं और साथ में ये स्ट्रिंग में वैसे ही आ जाएगा। अब देखिएगा इतने से प्रोग्राम का हमारा क्या आउटपुट बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 5 करता हूँ, ठीक है, ये देखें, ये 5 ये वाला आ गया, ये 3 ये वाला आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो इस फॉर्म में अब पड़ी है, इस फॉर्म में पड़ी है। अब इस फॉर्म का ये 3 हमने फिर से काटना है, तो सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे 10 से। ठीक है, साथ साथ करते जाते हैं, मतलब सेम यही चीज़ जो है वो हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, जो ऊपर 1 2 3 वैल्यू बच गई है उसको मैंने क्या किया कि नंबर के अंदर जो भी वैल्यू उसको 10 के साथ डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर है वो नंबर के अंदर दोबारा से स्टोर कर दो। ठीक है, अब डिवाइड करने से क्या होगा, ये 3 ये यहाँ से कट जाएगा। अब जो दोबारा वैल्यू जो स्टोर होगी है वो 1 2 स्टोर होगी है इस नंबर के अंदर। अब हमने क्या करना है, इस 1 2 का लास्ट डिजिट हमें चाहिए, तो उसके लिए मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डिजिट इक्वल टू नंबर, नंबर के अंदर क्या चीज़ है, नंबर के अंदर ये चीज़ पड़ी है। नंबर को हम मॉडुलस कर रहे हैं 10 के साथ, और नंबर इसको 10 के साथ करेंगे, ये देखें यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और रिमाइंडर में क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर इतनी एक्सप्रेशन का आंसर 2 आएगा, और वो 2 किसको साइन कर रहे हैं, हम डिजिट को कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से हम डिजिट को सी आउट कर लेते हैं, ऊपर वाला कोड ही बार बार पेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब हमने इस 2 को काटना है, उसके लिए हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये देखें, अब इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, सेम यही चीज़ के नंबर साइन बाय कि नंबर के अंदर जो भी पड़ा है, नंबर के अंदर 1 2 पड़ा है, डिवाइड कर दो 10 के साथ। इसको डिवाइड करने से वो जो है 1.2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 0.2 जो है वो इग्नोर किया जाएगा और सिर्फ 1 वैल्यू वो स्टोर कर दी जाएगी। ठीक है, अब बाद में सिंपल मैं फिर से जो डिजिट है उसको सी आउट कर लेता हूँ। ठीक है, इस बार जो है ये कोमा हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं। ठीक है, अब इतना आप कोड भी देख लें क्या आंसर बन गया। 1 2 3 5 यही एग्जांपल ली थी हमने, एंटर किया तो 5 3 2 और 2 आ रहा है। ये 1 जो है ये हम थोड़ा सा गलत प्रिंट करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डिजिट नहीं आएगा। ये देखें, नंबर जो है लास्ट पर हमारे पास जो बचा था, नंबर के अंदर वैल्यू 1 बच गई है, तो हम यहाँ पर डिजिट की बजाय नंबर को सी आउट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 5। ठीक है, ये 5 3 2 और 1 ये अलहदा अलहदा 5 3 2 और 1 सेपरेटली हमारे सामने शो हो गए हैं। एक और प्रोग्राम है, सैम्पल प्रोग्राम ही है, इसमें वो क्या कहता है कि write a program that takes radius of circle from the user and calculates the diameter, circumference and area of the circle and display the result। ठीक है, प्रॉब्लम के हिसाब से यूज़र सिर्फ और सिर्फ सर्कल का रेडियस इंटर करे, उसके अगेंस्ट उसको ऑटोमेटिकली डायमीटर भी मिल जाए, सर्कमफेरेंस भी मिल जाए और एरिया ऑफ सर्कल वो भी फ़ौरन ही मिल जाए। वो जस्ट एक ही चीज़ इंटर करे, रेडियस। ठीक है, ये इजी सा प्रोग्राम है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हमें इन चीज़ों के फार्मूलाज पता होना चाहिए। रेडियस का फार्मूला पता होना चाहिए, डायमीटर का फार्मूला पता होना चाहिए, सर्कमफेरेंस का फार्मूला पता होना चाहिए और एरिया ऑफ सर्कल का। वो फार्मूलाज होंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, और मैथमेटिकल फॉर्म को जस्ट हमने सी की लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है और बाद में उनका प्रिंट ले लेना है, बस इतना सा काम करना है। यूज़र ने जो रेडियस इंटर करना है उसके लिए हम रेडियस का एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, और बाकी जिसके अंदर हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, डायमीटर शो करवाना है, सर्कमफेरेंस शो करवाना है और एरिया शो करवाना है, इसके अंदर हम इनके जस्ट फार्मूलाज लिखेंगे। ठीक है, जिससे हमें आंसर मिल जाएगा। आ जाएं अपने कोड के अंदर, यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। ठीक है, सैम्पल प्रोग्राम
3 है शायद, लास्ट है, ये कर देते हैं। अब इसकी डाटा टाइप हमने फ्लोट रखनी है। फ्लोट क्यों रखनी है? क्योंकि एरियाज़ और ये सर्कमफेरेंस, ये इनके आंसर जो हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट में आते हैं, डेसिमल पॉइंट में आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो, इनकी डाटा टाइप्स जो हैं वो क्या करनी है, फ्लोट रखनी है। फ्लोट सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जो हमने यूज़र से इंटर करना है वो क्या है, रेडियस। ठीक है, यूज़र को पहले बता देते हैं कि उसने क्या करना है, इंटर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब हम करते हैं कि सी इन कर लेते हैं। सी इन के जो भी इंटर करे यूज़र वो रेडियस के अंदर चला जाए। ठीक है, इतनी बात होगी कि यूज़र से हमने रेडियस इंटर करवाना है, ये बात हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। अब इसके अगेंस्ट 3 चीज़ें हमने शो करवानी, उसके लिए हमने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ क्या है, ठीक है, डिस्प्ले सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या की, डायमीटर करवाना है। तो डायमीटर के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं डायमीटर का। ठीक है, अब इस डायमीटर के साथ क्या करना है वो अभी के अभी कर लेते हैं कि इसका जस्ट फार्मूला जो है ना वो लिखना है। फार्मूला हमें हैंडआउट्स के अंदर ही मिल जाएगा कि इसका मैथमेटिकल फार्मूला कौन सा है। डायमीटर का फार्मूला है रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये ऊपर इन्होंने फार्मूलाज लिखे हुए हैं। डायमीटर जो है वो क्या किसके बराबर है, 2 रेडियस। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो इसका फार्मूला ये बनता है रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2। ये किसका है, डायमीटर का फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, डायमीटर असाइन बाय रेडियस के अंदर जो भी यूज़र इंटर करे उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड 2 के साथ। ठीक है, और इसको सी आउट कर देना है हमने, सी आउट डायमीटर ऑफ सर्कल इज़। ठीक है, ये इतनी बात। आगे हमने क्या करना है, इस डायमीटर को, इस डायमीटर की अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करवा देनी है। ठीक है, इतना एरर देख लेते हैं, कोई है तो नहीं, कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, अब अगली क्या चीज़ हमने प्रिंट करवानी थी, डायमीटर के बाद क्या है, सर्कमफेरेंस है। तो सर्कमफेरेंस के लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, सर्कम स्पेलिंग पता नहीं ठीक है कि नहीं, जो भी हैं यही चलेंगे। अब इसका अब फार्मूला क्या है वो हैंडआउट्स के अंदर से देख लेते हैं कि 2 पाई आर। ठीक है, इसका फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई रेडियस, आर मीन रेडियस। ठीक है, अब इसको हमने क्या है इधर अपनी सी की लैंग्वेज के अंदर बस लिखना ही है। ठीक है, सर्कमफेरेंस असाइन बाय, इसको क्या असाइनमेंट देनी है, 2 मल्टीप्लाई पाई। पाई की वैल्यू क्या आपको पता ही होगी, 3.14। ये पाई की वैल्यू होती है, ये फिक्स है। 14 समथिंग आगे चलती रहती है लेकिन हमें इतनी ही चाहिए। और आगे रेडियस, रेडियस की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो यूज़र इंटर कर रहा है, ये देखिए सी इन जो हम करवा रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, इसको भी सी आउट कर लेना है। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज़, और यहाँ पर सर्कल के अंदर जो भी चीज़ पड़ी है उसकी वैल्यू अगर चाहिए तो हम इसका नेम इधर डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, इतना भी कोई एरर चेक कर लेते हैं, कोई भी एरर नहीं है। अब तीसरी चीज़ क्या हमने शो करवानी है, तीसरी चीज़ थी एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए भी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एरिया, जस्ट एरिया लिख देते हैं। ठीक है, बाकी सेम काम इसके साथ भी करना है कि एरिया, पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं हैंडआउट्स में क्या है। ठीक है, एरिया का फार्मूला इधर लिखा होना चाहिए। एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्केयर। ठीक है, पाई पाई मल्टीप्लाई आर स्केयर, मतलब आर इंटू आर, ये होता है आर स्केयर। ठीक है, इसको अब हमने क्या करना है, एरिया को असाइन कर देना है।
एरिया असाइन बाय पाई की वैल्यू क्या है 3.14 और आर की रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस। ठीक है, अब इसका जो भी आंसर होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई भी लगाना है। अब इसका जो भी आंसर होगा वो एरिया के अंदर स्टोर हो जाएगा और यहाँ पर हमने एरिया को सी आउट कर देना है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इज़ क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज़ जो एरिया के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पर एरर चेक कर लें, कोई भी एरर नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेडियस जो है वो 34 है तो आंसर ठीक आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें अगर हमने आउटपुट किया था तो सब चीज़ें जो हैं वो एक ही लाइन में आ रही थी। हर लाइन के बाद अगर हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट जो सी आउट है वो अगली लाइन में आए, उसके लिए हम दो काम कर सकते हैं। एक तो एंड एल लगा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें ये लेस देन लगाना पड़ेगा। ये सिंटैक्स आपने याद रखना है, लेस देन एंड एल। ठीक है, और दूसरा काम जो था वो मैं आगे थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, एंड एल। ठीक है, दूसरा काम हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग के अंदर जो है यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं इसको, ये याद रखना डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इस तरह। इसका भी काम एंडल की तरह का, ये एक छोटा सा डिफरेंस है, वो आगे आपके बहुत आगे डिस्कस किया है फाइनल के सिलेबस के अंदर कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम उधर ही अच्छी तरह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इन दोनों का फ़िलहाल आउटपुट करवाने में तकरीबन एक जैसा ही काम है। और यहाँ पर भी अगर मैं सेम काम करूँ \n। ठीक है, अब देखिएगा हमारा आउटपुट किस तरह आएगा। इंटर रेडियस ऑफ सर्कल मैं कहता हूँ 2 है, उसके अगेंस्ट हमें सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मिल गई। ठीक है, प्रॉब्लम यही थी कि रेडियस इंटर करे यूज़र और उसके अगेंस्ट हमें क्या मिल जाए, डायमीटर मिल जाए, सर्कमफेरेंस मिल जाए और एरिया मिल जाए। ठीक है, ये हमने छोटी सी प्रॉब्लम ये भी थी, ये भी सॉल्व कर दी। ओके, अब जितने भी प्रोग्राम्स हमने किए हैं इसके अंदर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर जो 4 है वो एंड हुआ। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।